यस बेटा, गुड इवनिंग। बेटा फिर से जो चैप्टर्स हैं जो थोड़े से बहुत हमने किए थे, अगेन वी आर स्टार्टिंग। तो रिवर्स स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले तो बेटा 6 चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जो बीच में रह गया था वो कवर कर रहे हैं। 6 चैप्टर लीनियर इनइक्वालिटीज एंड लाइक चैप्टर लीनियर इनइक्वालिटीज करेंगे कैसे बेटा? 6th 5th 4th जो जो इसमें रह गया, 3rd 2nd 1st इस टाइप से करेंगे, और 7th 8th। तो पहले फर्स्ट 8 चैप्टर कवर करेंगे बेटा। 6 चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें जो हमने कवर कर चुके हैं सो फार वी हैव कवर्ड। तो रिवर्स स्टार्ट करें 6th 5th 4th 3 2 1 ऐसे करेंगे। अभी तक हमने जो कवर किया है, इसका टेस्ट भी लिया था और सब बच्चों का टेस्ट काफी अच्छे ढंग से सब बच्चों ने किया था। इसमें हमने अभी तक कवर किया है बेटा, एक तो 6.1 एंड मिसलेनियस। अभी तक ये कवर किया है, और आपके स्कूल से भी कोई जो गाइडलाइंस हो, पहले उन चैप्टर्स को हम कवर करना चाहेंगे बेटे, जो स्कूल्स में हो। तो पहले 6 पहले सभी स्कूल्स में पहले फर्स्ट 8 ही होंगे, देन नेक्स्ट 8 करवाए जाते हैं बेटा। तो 6.1 और मिसलेनियस अभी हमने कवर किए। टेस्ट भी आपका ले लिया गया है, उसमें सबने अच्छे ढंग से परफॉर्म भी किया है। तो आज हम डिस्कस करेंगे, टुडे वी विल डिस्कस 6.2 एंड 3। दो ही एक्सरसाइज रह रही है। वो डिस्कस करेंगे। देखिए बेटा क्या है 6.1 और मिसलेनियस में क्या था, लीनियर इनइक्वेशन इन वन वेरिएबल थी। दैट इज क्या था, ax plus b is greater than or less than c। 6.1 में तो ये था लीनियर इनइक्वेशन इन वन वेरिएबल। और इसका ग्राफ नंबर लाइन के ऊपर हम ड्रा करते थे। लीनियर इनइक्वेशन इन वन वेरिएबल and graph on number line। सिक्स 6.1 और मिसलेनियस में ये था। अब जो रह रहा है हमारा 6.2 6.3 जो एक्सरसाइज रह रही है, इसके अंदर हम क्या करेंगे बेटा, लीनियर इनइक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एंड ग्राफ जो है, ग्राफ जो है इसका इन 2D 2 डायमेंशनल में होगा। 2D का मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर। तो टू वेरिएबल्स का क्या मतलब है बेटा, दैट इज इसमें y भी होगा अननोन, ax plus by plus c is less than or greater than c। तो 6.123 में क्या फर्क है ये आपको बताया गया है। फर्स्ट और सेकंड में, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, कोई सर्कल आपको पूछना है तो बोलो आप भाई। अभी तक हमने क्या किया है और आगे हम क्या करने वाले हैं। अभी तक हमने किया है 6.1 मिसलेनियस एंड मिसलेनियस दो एक्सरसाइज की है। 6 चैप्टर की हाफ चैप्टर कवर हुआ है, हाफ चैप्टर रह रहा है। 6.1 और मिसलेनियस में क्या किया है, लीनियर इनइक्वेशन इन वन वेरिएबल ax plus b greater than or less than c and graph on number line। सेकंड और थर्ड में क्या है, लीनियर इनइक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एंड ग्राफ इन टू डायमेंशनल ax plus by plus c is less than d or greater than d। एक बेटा आप हमें ये भी बताएंगे, जैसे हम जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर रहे हैं आपके जो स्कूल्स में, वो आपको कैसे करवा रहे हैं।
आपको ये बता रहे हैं कि भाई सिर्फ एनसीईआरटी करवा रहे हैं या कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन कहीं से करवा रहे हैं। +1 में बेटा थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहता है, टीचर थोड़ा सा अपने हिसाब से चलता है। 2 का तो खैर बोर्ड लेवल का है। तो अगर आप कहेंगे पहले केवल एनसीईआरटी करनी है कि स्कूल के सिलेबस के हिसाब से चलना है, तो स्कूल के सिलेबस के हिसाब से चला जाएगा। अगर आप कहेंगे नहीं एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी साथ-साथ करने हैं, तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आपको साथ-साथ करवाए जाएंगे। वो आपने हमें बताना भी है, मैसेज भी करेंगे कि फर्स्ट आपको एनसीईआरटी सिलेबस कंप्लीट करना है, देन एक्स्ट्रा क्वेश्चन, या एक्स्ट्रा क्वेश्चन साथ-साथ करना है। वो आप मैसेज भी करेंगे हमें कि किस ढंग से आप बढ़ना चाहते हैं। अभी बोर्ड पे जो लिखा है कि अभी तक हमने 6.1 कवर किया है, लीनियर इनइक्वेशन वन वेरिएबल और ग्राफ ऑन नंबर लाइन, ये चीजें अभी कवर की 1 2 3 कवर। आगे क्या करेंगे, अब भी लीनियर इनइक्वालिटीज हैं सेकंड और थर्ड एक्सरसाइज, बट अब 2 वेरिएबल आ जाएंगे उसमें। तो ax प्लस बी लेस देन और ग्रेटर देन सी था, अब 2 वेरिएबल हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी इज लेस देन और ग्रेटर देन डी। और ग्राफ किस पे बनाएंगे, नंबर लाइन पे नहीं बनाएंगे, ग्राफ किस में बनाएंगे, 2 डायमेंशनल पर, x एक्सिस और y एक्सिस जिसके अंदर। तो 1 2 3 4 अगर आपको कोई चीज पूछनी है तो बोलो आप। अभी तक ये किया है। देखिए बेटा फिर सेकंड एक्सरसाइज के आपको क्वेश्चन बताते हैं कैसे होंगे। सेकंड एक्सरसाइज दैट इज लीनियर इनइक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स एंड ग्राफ ऑन 2D। वो क्या हो, वो करते हैं बेटा एक्सप्लेन। तो बेटा 6.2 10th क्लास रिजल्ट। एक्सरसाइज का क्या नाम है, लीनियर इनइक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स एंड ग्राफ, इसका जो हम ड्रा करेंगे दैट इज इन 2 डायमेंशनल प्लेस। 2D का तो 2 डायमेंशन है, x एक्सिस और y एक्सिस। पहले एक वेरिएबल में था, यानी क्या होगा इस एक्सरसाइज के अंदर, ax प्लस by प्लस c, उसमें केवल x आता था, इसमें y भी आ गया, अननोन x और y, वो लेस देन या ग्रेटर देन b। चोंच बंद है तो लेस देन, चोंच खुली है तो ग्रेटर देन। ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं 6.2 एंड 6.3 के। तो 10th क्लास रिजल्ट, 10th क्लास में हमने क्या किया था, उससे नेचुरल +1 में आगे तो उससे फर्दर ही करेंगे हम। तो एवरी फर्स्ट डिग्री इन एक्स वाई, डिग्री मतलब पावर, एक्स वाई 2 वेरिएबल हैं, कोई भी फर्स्ट डिग्री इक्वेशन है एक्स वाई में, दैट इज ax प्लस by प्लस c इक्वल टू g। वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन हो, वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होगी, सीधी लाइन होगी, टेढ़ी मेढ़ी नहीं होगी, सीधी लाइन स्ट्रेट, कर्व नहीं होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगी। जैसे असेंबली में कहा जाता है स्ट्रेट लाइन में खड़े हुए, एक सीधी लाइन। एंड फॉर दैट अगर हमें स्ट्रेट लाइन ड्रा करनी है तो एक पॉइंट से तो स्ट्रेट लाइन ड्रा नहीं होगी, एक पॉइंट से तो कई लाइन पास हो सकती है अगर एक ही पॉइंट है। लेकिन अगर 2 पॉइंट्स हैं तो एक और केवल एक ही लाइन ड्रा कर सकते हैं, एक लाइन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करके। तो फॉर दैट वी रिक्वायर 2 पॉइंट्स, वी नीड रिक्वायर 2 पॉइंट्स, हमें 2 पॉइंट्स। 10th में ऐसा आप करके हैं, बल्कि 3 पॉइंट्स ले लेते थे। यस बेटा, माइक ऑफ रखेंगे, किसी का कोई डाउट होगा तो माइक ऑन करके पूछ लेगा वो बच्चा। तो स्ट्रेट लाइन के लिए हमें 2 पॉइंट्स रिक्वायर्ड है, 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स।
2 points are required for straight line. एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं बेटा। ये तो 10th में किया था इक्वल टू, अब इक्वल की जगह लेस और ग्रेटर है, दैट इज इनइक्वालिटी। फॉर एग्जांपल x माइनस वाई इक्वल टू 0 था, तो फर्स्ट डिग्री इन एक्स वाई है, ए आंसर 1 है, बी आंसर -1 है, सी आंसर 0। तो हम क्या करेंगे, x और y, x0 y0 x1 y1, कोई भी 3 पॉइंट्स भी ले सकते थे। अब 0 0 1 1 इनको ज्वाइन करें, तो ये x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो ये 10th में हमने किया था। क्लियर, ये स्ट्रेट लाइन थी। जनरल नॉलेज वो सभी पॉइंट जिनका x कोऑर्डिनेट और y पॉइंट्स जिनका एब्सिसा और ऑर्डिनेट इक्वल है। एब्सिसा क्या होता है, x कोऑर्डिनेट, एंड ऑर्डिनेट इक्वल है। फॉर एग्जांपल 1 1 0 0 2 2 3 3, ये सब कमाल है। कितने पॉइंट्स हैं ये, इनफाइनाइट, 1 लाख यूनिट्स, ये सब कमाल है। ये सब इनको अगर ग्राफ पेपर पे प्लॉट करते हैं तो एक लाइन में ही नजर आएंगे। ये था लीनियर, लीनियर मतलब एक स्ट्रेट लाइन, लीनियर पावर 1 एक स्ट्रेट लाइन। कोई डाउट? तो फर्स्ट तो ये बेटा डेफिनेशन क्या थी, चैप्टर का हेडिंग क्या है, ये आपको बताया गया है। सेकंड, आपको 10th क्लास का रिजल्ट बताया गया है। थर्ड, ग्राफ कैसे ड्रा करते हैं। फोर्थ और फिफ्थ, जनरल नॉलेज, मतलब ये जो पॉइंट्स हैं दे मेक ए स्ट्रेट लाइन, वो क्या बनाते हैं, एक स्ट्रेट लाइन। सर यस बेटा, पूछिए डाउट। सर एक बार शुरू से करवा देते हैं क्योंकि मेरी ज्वाइन लेट हुई है नेट की प्रॉब्लम की वजह से। हाँ जी बेटा, बेटे आपको ऑडियो वीडियो ओके है सबको? यस सर। सर हाँ, डाउट पूछ रहे थे बेटा, कोई बच्चा, बोलिए। सर एक बार सारा शुरू से बता दीजिए, मेरी नेट प्रॉब्लम की वजह से ज्वाइन लेट हुआ था। अच्छा, फिर से बताते हैं बेटा, नो प्रॉब्लम, फिर से बताते हैं। अभी तक जो हमने डिस्कस किया है बेटा, अभी तक जो डिस्कस किया वो बताते हैं। बेटा अभी तक तो हमने हाफ चैप्टर किया, 6th चैप्टर इस ढंग से करवा रहे हैं, 6th 5th 4th 3rd 2 1, पहले फर्स्ट 8 चैप्टर कवर करेंगे। तो सबसे पहले हमने 6.1 एंड 6.3, 6.1 एंड मिसलेनियस कवर की थी। वो था लीनियर इन इक्वेशन इन वन वेरिएबल, उसमें y नहीं होता था, ax होता था प्लस कांस्टेंट लेस देन और ग्रेटर देन कांस्टेंट, और ग्राफ जो है वो नंबर लाइन पे बना। अब 6.2 और 3 कर रहे हैं, 6.2 एंड 3, इसके अंदर लीनियर इनइक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स हैं, यानी ax प्लस by प्लस c। लीनियर का मतलब पावर 1, लीनियर का मतलब एक स्ट्रेट लाइन, ग्राफिकली बोल लेते हैं। x और y की पावर 1 है तो ax प्लस by प्लस कांस्टेंट, यही फॉर्मेट हो सकता है, लेस देन एंड ग्रेटर देन d है। तो ax प्लस by प्लस c लेस देन ग्रेटर देन d, इसको डिस्कस करेंगे, और ग्राफ इसका 2D में बनेगा, 2 डायमेंशनल में, यानी x एक्सिस और y एक्सिस के अंदर बनेगा। उसमें सिंगल डायमेंशन थी x एक्सिस केवल, नंबर लाइन केवल। 10th क्लास का रिजल्ट है कि कोई भी फर्स्ट डिग्री यानी जिसमें पावर 1 x और y पावर 1 है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन, एक सीधी लाइन होगी, कोई सर्कल नहीं बनेगा, कोई टेढ़ी मेढ़ी लाइन नहीं बनेगी, एक सीधी लाइन। जैसे स्कूल असेंबली में आप एक लाइन में खड़े होते हैं तो टीचर कहता है स्ट्रेट लाइन बनाइए, इधर उधर मत होइए। तो फॉर दैट वी रिक्वायर 2 पॉइंट्स, जैसे x माइनस वाई इक्वल टू 0, तो a का आंसर 1 है, b कंपेयर करें तो -1 है, c का आंसर 0 है, 0 0 1 1 2 2 3 3, तो सो मेनी पॉइंट्स हैं। तो 0 0 1 1 इनको ज्वाइन किया तो एक स्ट्रेट लाइन बन गई, x माइनस वाई इक्वल टू 0। ये तो जनरल नॉलेज है। मान लो 10th क्लास को थोड़ा और एडवांस करें,
हम कहें वो सभी पॉइंट्स बताओ जिनका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट इक्वल है, एब्सिस और ऑर्डिनेट इक्वल है। तो वो हो गया 1 1 0 0 2 2 3 3। तो ये एक जादू है, मिरेकल है कि अगर आप उनको ग्राफ पेपर पे ड्रा करें और ज्वाइन करें तो आपको एक स्ट्रेट लाइन नजर आएगी, कोई सर्कल नजर नहीं आएगा। ये तो 10th क्लास का जॉब था। +1 में अब इक्वल की जगह लेस और ग्रेटर आ जाएगा। अभी आपको कोई डाउट है तो नंबर पूछना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 पूछना आसान। बोर्ड को हमने 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। नंबर पूछिए बेटा, कोई डाउट है तो नोट कीजिए और नंबर पूछिए आप। इसकी रिकॉर्डिंग भी आपको भेज दी जाएगी, नोट कीजिए आप। कुछ पूछना है तो बेटे नंबर बोलिए आप, बोर्ड पे जो लिखा है पार्टीशन वो बोलिए आप। नेक्स्ट अब आपको बताया जा रहा है इन इक्वेशन का ग्राफ कैसे ड्रा करें। तो इक्वेशन का ग्राफ ड्रा किया। इक्वेशन का मतलब जिसमें इक्वल का साइन है, x माइनस वाई इक्वल टू 0 है या x माइनस वाई इक्वल टू 2 होता तो थोड़ा और ग्राफ बन जाता। इक्वलिटी का ग्राफ ड्रा किया है। इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं आप x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट निकाल के देखेंगे तो x माइनस वाई करेंगे तो 0 आएगा, या दोनों इक्वल है x और y। अब इन इक्वेशन का लेस देन 0 है या ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 2 है या ग्रेटर देन 2 है, उसको कैसे करेंगे वो देखिए बेटा। इन इक्वेशन का ग्राफ कैसे ड्रा करें, हाउ टू ड्रा ग्राफ ऑफ इन इक्वेशन। इन इक्वेशन का ग्राफ कैसे ड्रा किया जाएगा। इन इक्वेशन कर रहे हैं बेटा, इसको रब भी कर रहे हैं, बताते हैं आपको। रब कर रहे हैं बेटा इसको। तो +1 क्लास का रिजल्ट क्या है, +1 6.2x। काफी स्लो बता रहे हैं ताकि आप अच्छे ढंग से कर पाए, बहुत फास्ट नहीं करते। हाउ टू ड्रा ग्राफ ऑफ इन इक्वेशन। इन इक्वेशन का ग्राफ कैसे ड्रा करें। जैसे एग्जांपल 9 देखिए बेटा। इसमें ही लिख रखा है सॉल्व करें ग्राफिकली। एग्जांपल 9 इज 3x + 2y इज ग्रेटर देन 6। इसको सॉल्व करना है ग्राफिकली। तो ये लीनियर इनइक्वेशन इन 2 वेरिएबल। 10th क्लास में ये क्वेश्चन था, 10th क्लास में कि 3x + 2y = 6 है। इसको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करते हैं, इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो x और y की जगह क्या रखेंगे, 6 पा देंगे। जैसे मॉर्निंग असेंबली में बच्चे आपसे मैथ की पजल पूछे, भी ऐसा नंबर बताओ जिसमें पहले नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करें प्लस दूसरे नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करें तो वी गेट 6। तो 6 आ जाएगा। उसके सो मेनी सॉल्यूशंस हैं। x 0 है तो y क्या रहा है, 3। x 1 है तो y क्या रहा है, 3/2। y 0 है तो x क्या आ रहा है, सो मेनी सॉल्यूशन। पजल क्या थी, ऐसा नंबर बताओ जिसमें पहले को 3 से मल्टीप्लाई दूसरे को 2 से करे तो क्या आ जाए, 6 आ जाए। वो 10th क्लास का क्वेश्चन। ये कैसा सॉल्यूशन हुआ, अलजेब्रिकली। और ग्राफिकली कैसे होता है ये, आप 0 3 कोई भी 2 पॉइंट और 2 0 इसको ज्वाइन कर देते। तो इस लाइन के ऊपर कितने पॉइंट्स थे, इनफिनिट। उनका x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट को अगर पहले को 3 से दूसरे को 2 से करें तो =6 आता है। 10th क्लास में हमने ये किया है, कोई डाउट। फर्स्ट
और सेकंड। इस लाइन के ऊपर इनफाइनाइट मेनी पॉइंट्स हैं, किसी का एक्स और वाई कोऑर्डिनेट हम निकाल सकते हैं, ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है, परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। तो एक्स कोऑर्डिनेट को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें और वाई कोऑर्डिनेट को 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करें तो 6 आ रहा है। ये अलजेब्रिकली था, ये ग्राफिकली, अलजेब्रिकली और ग्राफिकली, ये कंसेप्ट था। फर्स्ट और सेकंड को रब कर रहे हैं, कोई डाउट है तो पूछे। इन इक्वेशन में अगर आप कैसे ड्रा करेंगे, यानी ax plus by plus c लेस देन और ग्रेटर देन b। तो स्टेप फर्स्ट, ड्रा द ग्राफ ऑफ इक्वेशन। पहले हम इक्वेशन का ग्राफ ड्रा करेंगे। ये रब कर रहे हैं बेटा फर्स्ट और सेकंड। आपको बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। बेसिक्स क्या है कि आप 3x plus 2y स्ट्रेट लाइन पे जा रहे हैं, उसका क्या मीनिंग है अलजेब्रिकली। विद दो नंबर ऐसे बताओ, फर्स्ट को 3 से मल्टीप्लाई, सेकंड को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 6 आ रहे। ग्राफिकली क्या है भाई, एक ऐसा ग्राफ बताओ जिस ग्राफ के ऊपर जितने भी पॉइंट्स लें उसमें फर्स्ट कोऑर्डिनेट को 3 से, सेकंड कोऑर्डिनेट को 2 से करें तो इक्वल टू 6। तब करें तो फर्स्ट ड्रा द ग्राफ ऑफ इक्वेशन। +1 क्लास में कैसे करेंगे, एक क्वेश्चन में थोड़ी सी प्रॉब्लम, उसके बाद सब ये आसान लगेगा। फर्स्ट एग्जांपल, तो स्टेप फर्स्ट, तो फर्स्ट वी ड्रा, पहले हम क्या ड्रा करेंगे, तो उसकी क्या टेक्निक जो 10th क्लास में करते हैं। x 0 ले लो, एक बार y 0 लो, ये एडवाइजेबल। नेक्स्ट एक्सरसाइज में पता लगेगा ऐसा क्यों। +2 में भी एक चैप्टर, उसमें पता लगेगा। एक बार x 0, एक बार y 0। x 0 है तो y क्या कहती, y 0 है तो x क्या आ जाएगा, चाहिए फ्रैक्शनल आ जाए। तो 0 3 और 2 0 को इसको ज्वाइन करेंगे, आपको पता है 0 3, स्केल को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, ये नहीं कि और 2 0। तो ये 3x plus 2y equal to 6। 10th क्लास में ऐसा किया था। इसके ऊपर कितने पॉइंट्स हैं, इनफाइनाइट मेनी पॉइंट्स। लेकिन उन इनफाइनाइट मेनी पॉइंट्स की क्या क्वालिटी है कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट को अगर हम 3 से करें और सेकंड को 2 से करें तो 6 आ जाता है ग्राफिकली। ये अलजेब्रिक एक ट्रिक है, एक बार x0 एक बार y0, जनरल नॉलेज। मान लो 3x plus 2y equal to 7 होता तो चाहे फ्रैक्शनल आए, x0 है तो y 7/2, y0 है तो x 7/3। तो 7/2 को तो हम क्या लिखते हैं 3.5। ये क्या रहता, तो इसको भी हम ऐसे ही ड्रा कर लेते हैं, 0 7/2 0 3.5 और क्या करते हैं बेटा 2.33। तो 2.33 पूरा नहीं लिखते लगभग, और 0 करिए नोट। मतलब एक बार x0 और एक बार y0 लेना एडवाइजेबल है, x0 और y0 लेना एडवाइजेबल। चाहे फ्रैक्शनल आए, क्योंकि अगले एक्सरसाइज के अंदर हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना है। लेने को आप कोई भी पॉइंट ले सकते हैं। रेजर टीचर ने आपको ये भी बताया होगा अगर फ्रैक्शनल आ रहा है तो उसको छोड़ दो, दूसरा पॉइंट ले लो। कोई डाउट, फर्स्ट और सेकंड और थर्ड जनरल नॉलेज। नंबर पूछिए आप, कर लीजिए नोट। स्टेप 2, take any convenient point
कोई भी एक आसान पॉइंट ऑन आइदर साइड ऑफ लाइन। जनरली हम ओरिजिन लेते हैं। अब करें बेटा थर्ड। सर 1 मिनट रुक जाओ। आराम से चेक कीजिए। यस बेटा बोलिए कोई स्टेप, आराम से नोट कीजिए बेटा। एक आसान पॉइंट लेंगे ऑन आइदर साइड ऑफ लाइन, जनरली हम ओरिजिन ले लेते हैं। अभी बताते हैं आपको कैसे, ये आपको क्लियर होना चाहिए। 1 2 स्टेप 1 स्टेप 2 लिख रहे हैं। एक आसान पॉइंट लेंगे ऑन आइदर साइड ऑफ लाइन। आपको क्या करना है, जो स्ट्रेट लाइन है उसके ऊपर आप अपना स्केल रख दो, पेन रख दो। आइदर साइड का मतलब या तो लाइन से ऊपर या लाइन से नीचे। जो स्ट्रेट लाइन है इस पे आप स्केल रख देंगे, इसके ऊपर पेन रख देंगे, इसके आइदर साइड या तो लाइन से ऊपर या नीचे कोई एक पॉइंट, इसके ऊपर पेन रख दिया, इससे ऊपर या नीचे कोई एक पॉइंट कंसीडर करते हैं। स्टेप 2 एंड चेक द इनइक्वेशन। और इनइक्वेशन को चेक करेंगे। चेक द इनइक्वेशन अभी बताते हैं बेटा कैसे। तो कंसीडर 0 0, जो कि लाइन से नीचे है, ऊपर भी हो सकता था ग्राफ ऐसा होता। और इनइक्वेशन, इनइक्वेशन क्या है, 3x + 2y > 6। आराम से नोट कीजिए। पहला स्टेप तो 10th क्लास का है। सेकंड स्टेप क्या है, इस लाइन के ऊपर पेन रखिए और एक साइड आइदर साइड, यानी लाइन से नीचे, लाइन से बिलो या लाइन से अबव, आपको एक पॉइंट लेना है। लगभग हम ओरिजिन लेते हैं क्योंकि उसको पुट करना आसान है। एंड चेक द इनइक्वेशन, जैसे ओरिजिन लिया वो लाइन से नीचे है, पुट करके देखा x को 0 और y को 0, तो 0 + 0 > 6 चेक करना है। तो 0 > 6 आ गया। ट्रू है या फॉल्स, नंबर लाइन आप बनाते हैं 0 > 6, 0 6 से ज्यादा थोड़ी, 0 6 से लेस है, तो फॉल्स। भाई इस लाइन के ऊपर तो जितने भी पॉइंट्स उसमें तो इक्वल टू 6 है, तो लाइन से नीचे या ऊपर लेस और ग्रेटर देन 6 है। तो आपको एक आसान पॉइंट लेना है ऑन आइदर साइड ऑफ लाइन एंड चेक द इनइक्वेशन। 1 2 स्टेप्स जो लिखे हुए हैं, कोई डाउट है तो पूछें। 1 2 और 3 जो कि फॉल्स है। फॉल्स का क्या मतलब है बेटा, यानी इस लाइन से नीचे वाले जो पॉइंट्स हैं, इस लाइन से नीचे वाले पॉइंट्स हैं, इस लाइन से जो नीचे वाले पॉइंट्स हैं, लाइन से नीचे वाले पॉइंट, ओरिजिन लाइन से नीचे, लाइन से नीचे वाले पॉइंट सेटिस्फाई नहीं हो, इस लाइन से नीचे वाले पॉइंट सेटिस्फाई नहीं हो रहे, तो वो हमारी कंसीडरेशन में नहीं है लाइन से नीचे वाले पॉइंट, तो देयरफॉर इज फॉल्स। तो देयरफॉर जो रिक्वायर्ड रीजन, रिक्वायर्ड रीजन, रीजन मतलब जहां पे ये पॉइंट लाई करते हैं, रीजन एरिया जो है, इज अबव लाइन, लाइन से ऊपर है। तो लाइन से नीचे वाले पॉइंट सेटिस्फाई नहीं कर रहे, तो हमारा एरिया क्या होगा, इस लाइन की लेंथ तो इनफिनिट है, इस लाइन से ऊपर वाले जितने भी पॉइंट्स अबव लाइन, आप ये लिखेंगे अबव लाइन है, जो कि हम कैसे शो कर रहे हैं, शोन बाय, या तो एरो से शो कर रहे हैं या डॉटेड पॉइंट्स के द्वारा, कोई एक वर्ड लिख सकते हैं। तो जो रीजन है वो लाइन से ऊपर है,
जिसको हम या तो इससे शो कर रहे हैं डॉटेड पॉइंट से या एरोज के द्वारा शो कर रहे हैं, डॉटेड पॉइंट या एरोज के द्वारा शो कर रहे हैं। नोट कीजिए, क्लियर है क्या बेटा? देखो इस लाइन के ऊपर तो 3x + 2y = 6 है, तो या तो नीचे वाले पॉइंट हो गया, ऊपर वाले हो गए। नीचे एक पॉइंट लेके देखा, इसमें नीचे 009 से नीचे था, इसको पुट करना आसान है। 1 2 के बारे में सोचना पड़ेगा, यहाँ है, इधर है, ऊपर है, किधर। 009 से नीचे सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो रीजन को दूर फेंक देगा, अपनी तरफ नहीं खींचेगा, तो इस लाइन से दूसरी तरफ वाले होंगे। तो रीजन इज अबव लाइन एंड शोन बाय, इसको कैसे शो किया गया है? डॉटेड या एरो पॉइंट से। तो आप क्या कर सकते हैं, पेंसिल से तो ग्राफ बना दो, जो एरो और डॉट से इनको पेन से या किसी कलर से भी आप शो कर सकते हैं। अब इसमें 3x + 2y > 6 चाहिए, इक्वल भी 6 नहीं चाहिए, तो इस लाइन को डॉटेड कर देंगे। डॉटेड का क्या मतलब हुआ? ये लाइन खुद इंक्लूडेड नहीं है, तो ब्रेक बना देंगे इसके साथ लाइन, इस लाइन के अंदर ब्रेक दिखा देंगे। तो सॉल्यूशन शो करना होता है तो शो कर दिया, अबव द लाइन है। करिए नोट। एक बार बेटा फिर से ज्वाइन करेंगे आप, एक बार फिर से ज्वाइन कर लीजिए।